लकी नंबर ये मानते थे शायद, उसका स्कूटी का नंबर या बाइक का नंबर वो था, गाड़ी का नंबर वो था। तो उनके साथ उसी डेट को वो हादसा हुआ, फिर ऐसा क्यों हुआ? अभी इस टाइम जिस समय में हम लोग चल रहे हैं ना, ये अप्रैल से चालू हुआ है अगस्त तक। अप्रैल टू अगस्त बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक समय है, मतलब बहुत बहुत ही ज्यादा। ज्यादा, ओ माय बहुत ही गॉड। ज्यादा। क्योंकि आने वाला जो ये आपका जुलाई का महीना है, जुलाई टू अगस्त, ये इससे भी कहीं ज्यादा प्रॉब्लमेटिक वाला समय है ओ। आने वाला। विराट कोहली का जैसे कि न्यूमरोलॉजी में है नंबर 5 है, नरेंद्र मोदी जी का भी 5 है, तो ये नंबर इतना पावरफुल क्यों माना जाता है? नंबर 5 जो है वो मर्क्यूरी का है। एग्जैक्टली मर्क्यूरी जिस इंसान का बैलेंस होता है, अगर स्पेशली इस साल के लिए किया जाए तो फिर कोई भी क्लाइंट आराम से कर सकता है। वो एक ही है, राम। हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हमारे साथ है खास गेस्ट। एस्ट्रोलॉजी में उनका वास्ट एक्सपीरियंस है। जो तंत्रा के फील्ड में है, ये तंत्रा विद्या भी इन्होंने सीखा हुआ है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा एंजेलिक नंबर्स के बारे में नॉलेज रखते हैं। तो इस वीडियो के साथ शुरू करेंगे। हमारे साथ गेस्ट है आज के छाया मैम। वेलकम मैम टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू। जय, आप कैसे हो? मैं बहुत बड़े हूँ मैम, आप कहाँ पे और कैसे हो अभी? अ, अभी तो हिमालय में हूँ, हम्म। लास्ट 2 मंथ से। हम्म। और अभी यहाँ पे ही हम लोग अपना जो भी है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और साधना वगैरह हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और कामाख्या से दूर हूँ अभी, लेकिन ओके। बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ क्योंकि अभी अम्बुबासी मेला भी आने वाला है ना, हाँ हाँ, 22 तारीख अभी आने से। वाला 22 तारीख तो से। हाँ, तो बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ इसीलिए उस हम्म। टाइम पीरियड को, क्योंकि वहां पे बहुत सारे ऐसे संत और आते हैं वहां पे, गुरु जो माता रानी के आराध्य हैं और शक्ति की उपासक है। तो उस जगह को, उस समय को ज्यादा मिस कर रही हूँ इस टाइम पे तो। ओके। ओके मैम, आज इस वीडियो से आपसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं लोग। जैसे सबसे पहला मेरा क्वेश्चन अगर आपसे मैं पूछना चाहूंगा तो ये रहेगा कि हर इंसान की डेट ऑफ बर्थ कुछ नंबर्स रिपीट होते हैं, तो क्या इसका एक्चुअल में स्पेशल सिग्निफिकेंस होता है? डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसी से ही पता चलता है कि जो मतलब इंसान है उनका कैरेक्टर कैसा है, या फिर वो क्या करना चाहते हैं, आगे वो कैसे बढ़े। जैसे कि बिजनेस फील्ड में या फिर कुछ भी वो काम करते हैं अपने, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करते हैं, उनके लिए वो डेट ऑफ बर्थ ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उससे कैलकुलेशन करके पता चलता है कि कौन सा जो प्लैनेट्स है वो अगर हम पिकअप में लाते हैं उनका, तो उनकी लाइफ और भी ज्यादा बेटर हो जाती है। और फिर हमारा यही रहता है, मेरा स्पेशली ऐसा ही रहता है कि क्लाइंट आए, उनके डेट ऑफ बर्थ में लो, उनको मैं बताऊं कि किस फील्ड में आप जाते हो तो आपका अच्छा है, या फिर क्या चीज आप करते हो, जैसे कि स्पिरिचुअली खुद को आप आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि दोनों ही बैलेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी डेट ऑफ बर्थ से ही हर एक चीज को पता चलता है शॉर्ट हम्म। फॉर्म में। तो वो चीज ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आगे की जर्नी जो भी है ना, हम लोग दोनों ही साइड में मतलब 50-50 डिवाइड करते हैं, जैसे स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ हम्म। बैलेंसिंग। डेट ऑफ ओके। बर्थ से ही हर एक चीज का पता चलता है। तो किसी का जैसे कि 19 अगस्त, या फिर मान लेते हैं 1909, 1999 है, तो वो बहुत अच्छा है या फिर उसको गलत ही माने? अभी जो भी वो सिचुएशन में उन्होंने जन्म लिया हम्म। है, वो डेट हम्म। ऑफ बर्थ से ही हमको कैलकुलेशन करके हम उसको उनको बताते हैं कि आप क्या कर सकते हो आगे के लिए। जैसे कि वो अगर उनका अगर मंगल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो उसको फिर अलग जगह से हम उस प्लैनेट्स को ठंडा करने के लिए या फिर सूर्य को पिकअप में लाने के लिए उनको हम बताएंगे। जैसे कि मून डिसबैलेंस है, तो हम्म। कौन सा वो क्या करे और उससे उनका मून बैलेंस हो जाए। राहु अगर दिक्कत में कर रहा है तो राहु कैसे इनका ठंडा करे, और कैसे वो आगे के लिए वो अपना जर्नी कर सके, उसके लिए ये डेट ऑफ बर्थ ही मेन कैलकुलेशन में आता है। उसी से ही हर एक चीज का पता चलता है, कैलकुलेशन हम्म। से। हम्म। अंक ओके। शास्त्र जो है, हाँ, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां पे ही निकल के आता है उनका।
ओके। तो अभी एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है कि ये जो अभी प्लेन क्रैश हुआ था, सबसे पहले हाँ। तो कॉन्डोलेंसेस टू द वंस जो अभी इस प्लेन हादसे में हम्म। उनका देहांत हुआ। लेकिन हम्म। ये एक जो फॉर्मर जो सीएम है जो गुजरात के, उनका उस प्लेन क्रैश में वो थे, उनका जो लकी नंबर ये मानते थे शायद, उसका स्कूटी का नंबर या बाइक का नंबर वो था, गाड़ी का नंबर वो था। तो उनके साथ उसी डेट को वो हादसा हुआ। फिर ऐसा क्यों हुआ, मतलब आपका फिर नजरिया उस चीज को देख लेके क्या है? हम लोग जब अभी इस टाइम जिस समय में हम लोग चल रहे हैं ना, ये हम्म, अप्रैल से चालू हुआ है अगस्त तक। अप्रैल टू अगस्त हम्म, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक समय है। मतलब बहुत बहुत ही ज्यादा। ज्यादा, ओ माय बहुत ही गॉड। ज्यादा, क्योंकि राहु और केतु दोनों ने अपना अपना गोचर चेंज किया है। और ये जो 4 महीना है ना, हम्म, इसमें हर एक चीज मतलब इंसान की लाइफ में ना दिक्कत आएगी, मतलब होने वाला है, और भी ज्यादा इससे ज्यादा होने वाला है। मैंने वीडियोस में देखा है कि कान्हा जी अगर वो रोक सकते थे तो फिर क्यों नहीं रोका, ये सब हम्म, चीजें लोग बोल रहे हैं आज के डेट हम्म, में वीडियोस में। हम्म, लेकिन इसमें कान्हा जी का कोई भी ऐसा कुछ भी रोल नहीं है। ओके। ये जो भी सिचुएशन हुआ है ना, ये हम्म, एक समय का ही है। और यहाँ पे भी मैं हिमालय में मैंने बहुत देखा है, हेलीकॉप्टर क्रैश बहुत ज्यादा हुआ है अभी तक। ओके। और जो भी लोग जाते हैं अचानक से उनका ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होके वो लोग अभी वहां पे डेथ हो रहे हैं। हाँ, अभी इस यात्रा साल में भी इस साल डेथ हो रहा है। इस साल जहाँ पे भी लोग, जैसे कि जो बेंगलोर में हुआ है स्टैम्पेड में विक्ट्री सेलिब्रेशन के टाइम, हाँ। अभी ये हुआ था। हाँ। जो कश्मीर में भी ये हुआ था, पहलगाम में जो हो गया। इस साल मतलब हम्म। बहुत हादसा हुआ है जो अनएक्सपेक्टेड, मतलब लोग सोच नहीं पाए, घूमने गए तो ये हादसा हो रहा है, ये जा ये रहे हैं किसी वो का। ही बात था। और आने वाला जो ये आपका जुलाई का महीना है, जुलाई टू हम्म, अगस्त, ये हम्म, इससे भी कहीं ज्यादा प्रॉब्लमेटिक वाला समय है। ओ, आने वाला जुलाई टू अगस्त कुछ भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है जो अनएक्सपेक्टेड है। उसमें बहुत सारे लोगों को जो भी डिवाइन के साथ कनेक्टेड है उनको तो पहले ही मैसेज मिल चुका है। हम्म, जनवरी, फरवरी, मैक्सिमम मार्च, मार्च तक उनको पता चल गया है कि आने वाला जो जुलाई है वो बहुत ही हम्म, ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जुलाई टू हम्म, अगस्त। हम्म। इस ये तो कुछ भी नहीं हुआ, इससे और ज्यादा होने वाला है ओ, अभी अभी तक जो मतलब आने। खतरा टला नहीं है। नहीं, ये और ज्यादा होने वाला है और नेचुरल हम्म, डिजास्टर होने वाला है। ओके। बहुत बुरी हालत होगी, मतलब एशियन कंट्री में स्पेशली ज्यादा। ओके। तो आपसे थोड़ा और जानना था कि ये एंजल नंबर्स फिर क्या होते हैं, लाइक क्यों लोग बार बार 11, 222, 333 ये सब देखते हैं, लाइक इनका क्या कारण होता हाँ, मतलब हमारे लाइफ में ना दो पार्ट होता है, ठीक है। एक तो है? मटेरियल लाइफ, एक स्पिरिचुअल लाइफ। हम्म, जब हम मटेरियल लाइफ से स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ जाते हैं ना, तो उस समय में उस टाइम पे ना हमको एंजल्स अपने साथ कनेक्ट करने के लिए, डिवाइन अपने साथ कनेक्ट करने के लिए रिपीटेडली नंबर्स, हम्म, वीडियोस हम्म, या फिर मैसेजेस ऐसा हमको वो दिखाते हैं, जिससे कि ओके। हमको पता चले, हमें ये पता चले कि हम ना किसी के साथ में कनेक्टेड है। जैसे कि सोल जर्नी भी एक उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है। जब किसी इंसान का सोल जर्नी स्टार्ट होने होता है ना, तब वो हम्म, मैसेजेस आना रिपीटेडली। और बहुत सारे लोग ऐसे भी मेरे को क्वेश्चन करते हैं, हमें बचपन से एक ही सपना रिपीटेडली आता है। हम्म, जैसे कि मान लो पुराना घर, जिस टाइम पे हम बचपन में थे, 6-7 इयर्स का वो वाला घर, या फिर वो वाला स्कूल, वो वाला जगह जहां हम खेलते थे, तो वो सब चीजें क्यों रिपीटेडली आते थे और क्यों हम बार बार स्कूल में जाते हैं, हम्म, एग्जाम देते हैं और फेल करते हैं, वो ही चीज रिपीटेडली क्यों दिखाई देता है। तो इसका हम्म, ना हमारा सोल जर्नी के साथ में कनेक्शन रहता है, इसीलिए हमें ये दिखाई देता है। उसको जानना और पहचानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम्म। मैम, बहुत लोग ना ये सोचते हैं कि कुछ मोबाइल नंबर में कुछ सुधार कर लेते हैं, फ्लैट नंबर में कुछ सुधार कर लेते हैं, या फिर गाड़ी के नंबर पे, तो हाँ। जो उनके लाइफ को बेटर वे में अट्रैक्ट करे या अफेक्ट करे। हम्म। तो क्या हम्म। मोबाइल नंबर चूज करना चाहिए, फ्लैट नंबर, ये सब थोड़ा बताइए। एग्जैक्टली ना, सबके लिए अलग अलग होता है। लोग अगर सोचते हैं कि उनको वो नंबर सूट कर रहा है और मैं भी वही करूँ,
तो ये नहीं है, उनका डेट ऑफ बर्थ अलग है, इनका डेट ऑफ बर्थ अलग है। जिनका डेट ऑफ बर्थ में कौन सी चीज, कौन सा प्लैनेट्स है, वो देखना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मान लो मेरे लिए वन बहुत ज्यादा मुझे मतलब सूट करता है, वन जो है, ठीक है। अब मैं गुवाहाटी में रही, वो भी वन है। मैंने हम्म, अपना जो गाड़ी खरीदा था उसका भी टोटल वन है, ठीक है। हम्म, और जो भी मैं काम करती हूँ उसको वन से रिलेटेड मैं करती हूँ। तो ओके। इससे मेरा जो पर्सनल लाइफ है वो भी बहुत अच्छा चलता है। हम्म, और जो मैं प्रोग्रेस चाहती हूँ फाइनेंशियली, अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहती हूँ, वो भी काफी अच्छा चलेगा। लेकिन यही किसी का फाइव भी आ सकता है, किसी का एट भी आ सकता है, किसी का नाइन भी आ सकता है। लेकिन वो जो चीज है उनका डेट ऑफ बर्थ में कैलकुलेशन करके वो निकलता है, मोबाइल नंबर से और फ्लैट नंबर से, एवरीथिंग सब कुछ उसी से ही पता चलता है। ओके। और उनका जो काम, या फिर वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो, या फिर जो वो बिजनेस करते हैं उससे, वहां पे भी इसी का ही कैलकुलेशन चलता है। तो लोग तो कभी कभी ठीक क्या है बोलते फिर। हैं कि, हाँ, कभी कभी क्या बोलते हैं कि ये नंबर, मोबाइल नंबर चेंज करा लो, या फिर अपने नाम का जो मतलब जो है वो चेंज हाँ कर लो, तो उससे फर्क हाँ पड़ता है फिर पूरा? हाँ, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे कि मेरा नाम का स्पेलिंग CHAY है, हम्म, तो मैंने CHAY किए, तो ओके। उससे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। हम्म, जो चाहिए उसके हिसाब से फिर स्पेलिंग में कुछ एक आप ऐड भी कर सकते हो या फिर माइनस भी कर सकते हो, उससे आपका भी नाम का काफी रोटेशन चेंज हो जाता है, वाइब्रेशन चेंज हो जाता है। और आपकी लाइफ में काफी ज्यादा मतलब एक छोटा सा चेंज से ही ना बहुत बड़ा एक पॉजिटिविटी मिलता है आपको, उसी से ही हर एक चीज होती है लाइफ ओके। में। ओके। हाँ। ओके। विराट कोहली का जैसे कि न्यूमरोलॉजी में है नंबर 5 है, नरेंद्र मोदी जी का भी 5 है, तो ये नंबर इतना पावरफुल क्यों माना जाता है वैसे? नंबर 5 जो है वो मर्क्यूरी का है। एग्जैक्टली मर्क्यूरी जिस इंसान का बैलेंस होता है, बुध प्लैनेट जिस इंसान के लाइफ में बैलेंस होता है, वो पॉजिटिव भी अपनी लाइफ में करे तो सक्सेस है, नेगेटिव साइड पे भी अगर कुछ भी उनके लाइफ में प्रॉब्लम रहता है तो वहां से भी वो निकल सकते हैं। मर्क्यूरी जो है, अगर आप काउंटिंग करोगे नंबर 5, और इधर से आपका टोटल 9 आता है, तो 5 नंबर बीच में आता है। इधर भी 3 नंबर आता है, 1 2 3। इधर भी 5 से आप 6 5 और 8 9 इधर भी आता है, तो मर्क्यूरी बीच में आता है। ये देव और दानव को दोनों को बैलेंस करते हैं हमारे मतलब एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, इसीलिए ना ये मर्क्यूरी सबसे बैलेंसिंग नंबर है। लेकिन ये सबको सूट नहीं करता, उनके डेट ऑफ बर्थ में है तभी उनको वो सूट कर रहा है। और उसको ठीक करके रखने के लिए वो अपने लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ करते हैं, तभी वो इतना एक अच्छे पोजीशन में है। अगर मर्क्यूरी बैलेंस डिसबैलेंस हो जाए ना किसी भी लाइफ में, किसी के भी लाइफ में, तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है उनकी लाइफ में, कुछ भी उस इंसान को समझ में नहीं आएगा। ऐसा है तो क्या? इसमें। आप। बोलो। हाँ हाँ जी। बोलिए। हाँ बोलिए, आप बोलिए। इसमें ना तंत्र का भी आता है, ओके। ठीक है। जिस इंसान का हमको जिस इंसान के काम मतलब आते हैं, उनका हम लोग जब कैलकुलेशन करता है, अगर किसी इंसान का मर्क्यूरी ब्लॉक है, या हम्म, फिर मर्क्यूरी उनको किसी कोई भी रीजन से उनको ब्लॉक किया गया है, तांत्रिक क्रिया करके भी बुद्धि बांधा गया है, तो वो हम्म, इंसान हमेशा पजलिंग में रहेगा, प्रॉब्लम में रहेगा। उसकी हर एक चीज प्रॉब्लमेटिक रहेगी, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों चीजें। उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसका बुद्धि जो है वो बंद है। इसको फिर खोलने का काम हम करते हैं, ऐसा ही है। इसीलिए मतलब वो सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको फिर हमको देखना पड़ता है। वो टैरोट कार्ड्स और नोमोलॉजी दोनों ही गाइडेंस करती है उसको देखने के लिए। अच्छा। तो मतलब टैरो कार्ड्स और न्यूमरोलॉजी में फिर क्या फर्क देखते हैं, या फिर दोनों क्या एक साथ ही सिंक करते हैं बहुत अच्छे? हाँ, दोनों ही। जैसे ही कोई क्लाइंट आया, उनका डेट ऑफ बर्थ हम कैलकुलेशन करते हैं, उसके लिए हम उनका डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, और टैरोट हमें गाइडेंस देती है। और जो भी चीजें उनकी लाइफ में अच्छा कुछ करना होता है, जो भी चीजें ब्लॉक है, उसको खोलने का काम तंत्र करता है। जो तंत्र है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम में काम करता है। ये एक विधि है,
ऐसा नहीं है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि आप तांत्रिक क्रिया करती हो तो फिर डेफिनेटली आपका कुछ ना कुछ बुरा, ये सब, ऐसा भी नहीं है। वो जो तांत्रिक होता है ना, वो इंसान इंपॉर्टेंट होता है, वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। हम्म, और उसका जो वो फॉर्मूला है, या फिर वो जिस भी पद्धति से काम करते हैं, तांत्रिक एक मेथड है जो पूजा पाठ के थ्रू हम क्लियर करते हैं उनका। वो सब चीजें ना बहुत ज्यादा, मतलब इंसान के ऊपर डिपेंड करता है वो इंसान कैसा है। इससे आप उस, जो भी क्लाइंट आए उनको मतलब प्रॉब्लम से निकालने का काम भी हम लोग करते हैं। ऐसा है। ओके। तो मैम किसी का ना करियर में देखा गया है कि सडन ग्रोथ होता है और किसी का बहुत स्लो ग्रोथ होता है। तो इसके पीछे हाँ, न्यूमरोलॉजी का क्या रोल होता है स्पेसिफिकली? नोमोलॉजी आपको गाइड करती है कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कौन सी कैरियर आपको ऑप्शंस लेने चाहिए, किस फील्ड में आप जाओगे। तो ये सब चीजें नोमोलॉजी के हिसाब से या फिर टेरोट के हिसाब से आप लोग गाइडेंस ले सकते हो। अगर वहां पे गाइडेंस लेने में भूल हो जाए, जैसे कि मान लो मुझे काफी सारे लोगों के ऐसे क्वेरीज आते हैं, हम लोग फॉरेन में हैं और जॉब के लिए आए थे, अब्रॉड गए हैं और जॉब के लिए आए थे, मुझे जॉब कब मिलेगा, ऑलरेडी 3 मंथ्स हो चुका है, मुझे जॉब मिलेगा भी या फिर मुझे वापस घर रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि काफी सारे पैसे वेस्ट हो गए हैं, हम्म, अब क्या करूं आप मुझे बताओ। वो जो एक इंसान जाता है, वो जो क्लाइंट फॉरेन ट्रेवल करेगा जॉब के लिए या फिर कोई भी काम के लिए, एडुकेशन के लिए, कुछ भी काम हो जाए, तो उसके लिए ना वो समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका समय आया है कि नहीं, उसका अगर समय नहीं आया है तो उसको वेट करना है, तो कितने टाइम तक वेट करना है, क्योंकि आप फॉरेन ट्रेवल करते हो तो आपका वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। ठीक है। उसी से हम्म, ही सब चीज, टैरोट और नोमोलॉजी ये सब चीजों में काफी ज्यादा गाइड करते हैं। उसको पहले ही वो सब चीजें पता चलना है, तब जाके वो इंसान जाता है तो सक्सेस होता है, अदरवाइज वो अनसक्सेसफुल रहता है। वो उसी समय के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। और इंसान के साथ भी वैसा ही होता है, जो भी उसका जो है लाइफ बहुत अच्छा ग्रोथ होता है वो बहुत जल्दी होता है, तो एग्जैक्टली सेम ही वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी है। उनको क्या करना है क्या नहीं है, वो थोड़ा सा गाइडेंस अगर एस्ट्रोलॉजर से ले लेंगे तो उनकी लाइफ काफी इजियर हो जाएगी। हम्म। तो वही जो बात है। लोग तो जो लोग अभी जुलाई से दिसंबर तक है, 1 से 9 तक अगर उनका आ रहा है, तो क्या क्या फॉलो करना चाहिए? उनको ना डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही हर एक क्लाइंट के लिए अलग अलग, क्योंकि सबका ही अलग अलग है। ठीक है। हम्म, हम्म, अगर स्पेशली इस साल के लिए किया जाए तो हम्म, फिर कोई भी क्लाइंट आराम से कर सकता है, वो एक ही है, राम रक्षा स्तोत्र के साथ में हनुमान चालीसा। इस साल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है राम रक्षा स्तोत्र। अगर कोई पढ़ता है तो उसकी ऑरा बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है, और उसको हनुमान जी प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने राम रक्षा स्तोत्र पढ़ा है। जो इंसान राम रक्षा स्तोत्र पाठ करता है उनकी लाइफ कभी भी डिजास्टर हो ही नहीं सकती, कुछ ना कैसे भी करके ना वो बचेंगे कुछ भी प्रॉब्लम से, क्योंकि एक ही रास्ता है डिवाइन के साथ कनेक्शन होने का। और हम अगर कनेक्ट करेंगे तभी हमको कुछ भी प्रॉब्लम से हम बचेंगे। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुआ भी है लोगों के साथ, जैसे कि लास्ट जब अप्रैल का समय था ना, उस टाइम पे मेरे पास में एक क्लाइंट आई थी, उन्होंने मुझे पूछा कि मेरे लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है क्योंकि हस्बैंड जो है वो करप्ट हो गया है, बैंक करप्ट है, हम्म, और हमारा सब कुछ जाने को है, तो मैं कैसे क्या करूं। तो मैंने उनको माता माता रानी का ना 9 दिन का एक व्रत दिया था। उन्होंने उस चीज को किया और छोटी बच्चियों को खाना खिलाया। इसका रिजल्ट उन्होंने मुझे 1 डेढ़ महीने बाद बताया कि मैम मुझे ना एक छोटी सी नौकरी मिल गई और मेरा लाइफ थोड़ा सा मतलब बैलेंस में आ गया है। तो ये सब चीजें जो है ना छोटी छोटी होती है, बट इसका रिजल्ट जो है वो बहुत ही बड़ा आता है। हम्म। ऐसा है। विश्वास करो तो बहुत हाँ आगे जा सब कुछ सकते है। हो। हाँ डेफिनेटली, डेफिनेटली वही सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है। हम्म, और उन्होंने एकदम से वो रोते हुए आई थी और मैंने उनका फ्री रीडिंग करा था क्योंकि उनके पास पैसे थे नहीं। उनके गाड़ी के सामने आउल मर गया, उनको बैंक करप्ट हो गया, उनका बहुत बड़ा एक प्रॉपर्टी चला गया।
तो वो बहुत ही ज्यादा परेशानी में थी उस टाइम पे, और माता रानी ने उनके ऊपर कृपा किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। सही है मैम, आपसे कांटेक्ट करने के डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ज़रूर। एंड ये सेशन काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा, एंड आगे चलकर भी आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। थैंक्स मैम फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। इट वाज अ कंप्लीट प्रिविलेज। ओके, थैंक यू। चलिए बात करते हैं आगे भी।